बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सबको बिनते ज़र किचन में खुश आमदीद। बिनते ज़र, ये आपने लेग पीसेस रखे हुए हैं किस लिए? ये रोस्ट करने से। अच्छा, तो चलें, अब आपने ये कट्स लगा के रखे हुए हैं तो अब मसाले लगाने लगे। चलें आप लगाएं। ये बिनते ज़र ने दही डाल दिया हुआ है। एक मिर्चा, अच्छा, सुरख मिर्च, लाल मिर्च पाउडर और ये जीरा पाउडर, ये नमक, पेस्ट बना रही हैं बिनते ज़र। अब आप कुकिंग ऑयल डालने लगे हैं। ये अब इसमें जा रहा है कुकिंग ऑयल। 3 चम्मच बिनते ज़र ने कुकिंग ऑयल इसमें डाला है और अब ये उस सारे को मैरिनेट कर रही है। जो चिकन की बोटियाँ, लेग पीसेस, आप बिनते ज़र अगर सारे लेग पीसेस लोगों के पास ना हो तो पूरा चिकन भी ले सकते हैं। जी, यानी कि आप ये मसाला उसमें भी लगा सकते हैं। अब हाथों की मदद से अच्छी तरह मसाला लगा ये बिनते ज़र आपके डाल रही हैं ये ऊपर क्रम्स हैं। जी, अच्छा, बाजार वाले थोड़े से क्रम्स, ताकि क्रंची क्रंची इसका टेस्ट आए। जी, इसे तकरीबन 2-3 घंटे छोड़ देना चाहिए। जी, अच्छा, देखते सर इस बोटी को लगाए। हाँ, ये इसमें ये कुकिंग रेंज के जो ओवन का टेम्परेचर है वो शो हो रहा है 50 या 100 है, 150 या 200 है। तो इसको प्री हीट किया जाता है और इसके लिए जो है वो मैं बिनते ज़र की हेल्प करूँगी और उनको इसको ऑन करके दूँगी। तो अब ये जो टेम्परेचर है इसके को प्री हीट करेंगे हम ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर और 45 मिनट्स के लिए। और फिर उसके बाद जो है वो जब हीट ओवन में हो जाएगी तो फिर उसके बाद जो है वो हम अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन जो कि बिनते ज़र ने आपको वो दिखाया था और उन्होंने उसको जो है वो कुछ देर के लिए छोड़ दिया था, फिर वो इसमें रखेंगे। अब इसके अंदर गैस जो है वो ऑन हो गई है और इसका जो बर्नर है वो ये इधर है, नीचे है। ये इसके बनी भी है अंदर जगह, अगर मैं आपको दिखा सकूं तो वो नीचे है। इसमें अब हम इसको उठा के फ्लेम दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखें, इसका बर्नर ऑन हो चुका है। ऊपर और इस ट्रे के ऊपर आप मैरिनेट किया हुआ चिकन रखेंगे किसी भी अपने कंटेनर में डालकर। 11 बज चुके हैं और अब मैंने ओवन जो है वो इस वक्त गर्म करना शुरू किया है।
चिकन को बिनते ज़र ने ये फ्रिज में रखा हुआ था और इसके ऊपर जो है वो उन्होंने प्लास्टिक कवरिंग कर दी थी ताकि ये मसाला जो है वो जम ना जाए। फ्रिज में जब डायरेक्ट आप रखते हैं तो वो जम जाता है, तो उन्होंने इसकी प्लास्टिक कवरिंग की हुई है। अच्छा बिनते ज़र, अब ये आप क्या कर रही हैं? इसको तेल लगाने दे। अच्छा, ऑयल लगा रही हैं, कुकिंग ऑयल लगा रही हैं बिनते ज़र इसको अच्छी तरह, ताकि ये चिकन आप इसमें रखेंगी। जी। वैसे प्लेट्स भी होती हैं ना, बेकिंग प्लेट्स भी, उनमें भी रखते हैं, ट्रे भी छोटी मिलती हैं, लेकिन बिनते ज़र के पास इस वक्त यही कंटेनर है तो वो इसे ही इस्तेमाल करेंगी। चलें, अच्छी तरह कोटिंग किया उन्होंने ऑयल की। अब ये जो आपने मैरिनेट किया हुआ चिकन था ये सारा इसमें रखेंगी। जी। ये अच्छी तरह प्लास्टिक शीट हटा दिया उन्होंने और चिकन सारा वो अच्छी तरह उसमें रख रही हैं। सारा मसाला बिनते ज़र ने अच्छी तरह लगा दिया है। अब आप जब ओवन गर्म हो जाएगा तो फिर उसमें ये रखेंगे जी 1 घंटे के लिए। जी। बेकिंग ग्लव्स पहन लें, चूँकि आपने मैरिनेट किया हुआ चिकन रखना है, या फिर कोई भी अगर ये ग्लव्स नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कोई भी कपड़ा लपेट सकते हैं अपने हाथ के ऊपर कि हाथ को हीट ना लगे। टाइम भी हो चुका है, 45 मिनट्स हो चुके हैं। ओवन को गर्म किया हुए, प्री हीट हो गया ओवन, तो अब उसके अंदर हम चिकन रखेंगे। ये हमने इसके अंदर रख दिया। अगर आपने डायरेक्ट रखना है तो इस नीचे वाली ट्रे पे भी रख सकते हैं, लेकिन हमने इसको जो है वो थोड़ी अच्छी तरह पकने के लिए कि एकदम जल ना जाए, इस दरमियान वाले हिस्से में रखा है। ओवन को फिर से बंद कर दें और अब इसे आप बीच में चेक कर लें आधे घंटे के बाद, और फिर उसके बाद जो है वो 1 घंटे में ये तकरीबन तैयार हो जाएगा। आधा घंटा हो गया तो इसको देखते हैं कि ये किस तरह का हो रहा है तैयार। देखिए ये तैयार हो रहा है, लेकिन थोड़ा अब हम ये करेंगे कि ज़रा इसे अगर ज़्यादा हीट पे रखना है तो हम इसे शिफ्ट भी कर सकते हैं नीचे वाले जगह पे। तो उसको शिफ्ट करने के लिए हमें इस जगह को निकालना पड़ेगा। ये इसलिए निकाला कि हमारा बर्तन पूरा नहीं आ रहा था। अगर आपका बर्तन पूरा आ रहा है तो बेशक ना निकालें। और ये देखें, मैंने अब इसको डायरेक्ट जो है वो बर्नर के पास कर दिया ताकि ज़रा जल्दी तैयार हो जाए। ये देखें जी, चिकन बेक हो चुका है और इसमें हमने 10 मिनट ज़्यादा लिए हैं इसके टाइम से, ताकि थोड़ा ये और गोल्डन ब्राउन हो जाए। और ये गल भी चुका है। बर्नर हम कर देते हैं ऑफ और इसको लेते हैं हम निकाल। देखिए जी, तैयार हो चुका बिनते ज़र। अब हम इसे चेक करते हैं, चेक कर बताते हैं कि आपने कैसा तैयार किया। इससे पहले हम इसे डिश आउट करते हैं। बिनते ज़र अब इसे डिश आउट कर रही हैं। देखने में ये बहुत मज़े का लग रहा है। बिनते ज़र, जब आप रोस्ट बनाती हैं ना तो भूख बढ़ जाती है। अच्छा जी,
चलें जी, ये डिश आउट हो गया। आप ये बेक्ड रोस्ट ज़रूर बनाएं और बताएं कि ये आपको कैसा लगा है। बिनते ज़र किचन के चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना मत भूलें। इसके साथ साथ बिनते ज़र तैयार कर रही हैं ये चटनी हरे मसाले की, जो कि तकरीबन उन्होंने बना ली हुई है, तो ये भी इसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।